नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। 19 मई 2024 मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी में बांध दीजिए। यह गुप्त चीज इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। रातों रात आपकी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि आज अगर आप अपने जीवन में धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख शांति नहीं बन पा रही है, तो मोहिनी एकादशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जो कि बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन अगर आप तुलसी में वह गुप्त चीज बांध देते हैं जो धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। क्योंकि तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, तुलसी का जो पौधा होता है वह इतना ज्यादा पूजनीय और पवित्र होता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं, विशेषकर किसी भी एकादशी के दिन, तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है। आपकी जीवन की जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन्हें यह दूर कर देता है। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और आप अपने जीवन में यश, वैभव, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। मित्रों, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। मित्रों, जितने भी हिंदू भाई बहन होते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा होता ही है, लेकिन अधिकतर लोग शास्त्रों में बताए गए तुलसी के नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना चाहिए, तुलसी के आसपास कौन सी चीजें रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर आप एकादशी तिथि के दिन तुलसी की पूजा आराधना करते हैं और तुलसी के पौधे में वह चीज बांध देते हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इससे माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी एक साथ आशीर्वाद मिल सकता है। इसलिए जितने भी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए अब जान लेते हैं कि आपको तुलसी में कौन सी चीज बांधनी है। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो आपको 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले इस उपाय को करना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको मार्केट से लाल रंग की चुनरी खरीद कर लानी है और स्वच्छ होकर आपको तुलसी पौधे के पास जाना है और सबसे पहले तुलसी पौधे की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अब आपको लाल चुनरी तुलसी के पौधे पर बांध देनी है, लेकिन तुलसी के पौधे पर चुनरी बांधते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलनी है। अगर आपने इतना उपाय मोहिनी एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाए और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो आप प्रतिदिन नहाते ही हैं, लेकिन 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन नहाने से पहले आपको तुलसी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसे अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाना है। अगर आप इस उपाय को केवल एक दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तीसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी समय नहा धोकर 12 पीले रंग के फूल लेना है,
जैसे गेंदे का फूल ले सकते हैं या फिर कोई भी पीले रंग का फूल ले सकते हैं। फूल लेने के बाद आपको उस फूल को तुलसी पौधे को अर्पित करना है और तुलसी पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन इतना उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो चुका है, आप फिजूल खर्चे से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। मोहिनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सूर्यास्त के बाद घी का 2 दीपक जलाना है। एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है और एक तुलसी के पौधे के पास जलाना है। अब आपको रात के 9 बजे से पहले अपने लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है। मौली धागा लेने के बाद आपको तुलसी पौधे के पास जाना है और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप कम से कम 108 बार करना है और आपने अपनी लंबाई के बराबर जो मौली धागा लिया था उस मौली धागे को तुलसी के पौधे पर बांध देना है। अगर आप 19 मई मोहिनी एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। इसीलिए मोहिनी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए।